पहले कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 18 से लेकर 25 तक। क्योंकि सभी निकालिए। पहले कुरिन्थी पहला अध्याय 18 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। बाकी लोग इधर ध्यान दें। हाँ पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये वचन हम सभी को याद है। क्रूस की कथा, क्रूस के बारे में की स्टोरी। नाश जो हो रहे उनके लिए ये सब क्या है? मूर्खता, पागलपन है। लेकिन हमारे लिए ये क्या है? हम जो उद्धार पा रहे हैं, है ना, हमारा आखिरी उद्धार बाकी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक उद्धार हो चुका है, दूसरा हो रहा है और एक बाकी है। पहला 2 उद्धार पा लिया तो हमारा टिकट कट गया करके सोचना नहीं, आखिरी उद्धार बाकी है। तो हम जो भी उद्धार पाते जा रहे हैं, पाने वाले हैं, हमारे लिए ये क्रूस की कथा क्या है? परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य है। हाँ, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं ज्ञानवानों की ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? कहाँ रहा इस संसार की विवादी? अच्छा, संत पौलुस ये वचन के अंदर क्रूस की कथा बोलते समय में बीच में ये बात को क्यों डाल दिया? कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री, ज्ञानी? कहाँ रहा? ये बात को क्यों बोल रहा है? उन दिनों में, इतिहास को पढ़ते समय, उन दिनों में यहूदियों के बीच में कई ज्ञानी लोग थे। कौन थे? ज्ञानी लोग थे, जो वचन को एक ऐसा प्रचार करते थे, ज्ञान की बातों को डालकर। नहीं समझ में आया? ज्ञान की बातों से क्या करते थे? सिखाते थे। एक शब्द को अगर मिल गया, उसका पूरा डिटेल क्या करेंगे? ठीक है ना? अभी कल इस्माइली बोल रही थी, स्कूल में पढ़ते समय फोटोसिंथेसिस करके, है ना, झाड़ को जो उजाला मिलता है और झाड़ जो बड़ा होता है ना, पेड़ पौधे, स्कूल में सिखाते समय कल इतना बोलते, सूरज का किरण आता है, उसके ऊपर गिरता है, वो जमीन से पानी लेता है और तुरंत वो खाना बनाता है और पेड़ बड़ा होते जाता है। लेकिन आगे का पढ़ाई जाते 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 वो कैसा वो किरण आएगा, वो किरण के अंदर कितने प्रकार के हैं, वो किरण किधर जाता है, पूरा डिटेल में क्या करता है? सिखाता। इसी प्रकार से ज्ञानी लोगों का काम क्या है? एक एक बातों को बारीकी से क्या करना? ढूंढ के निकालना। लेकिन परमेश्वर कहता है उद्धार पाने वालों के लिए ज्ञानियों का शब्द काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? क्रूस की कथा। क्या काम आएगा? तो हमको क्या चाहिए? ज्ञान की बातें चाहिए या क्रूस की कथा चाहिए? क्रूस की, क्योंकि क्रूस की कथा ही हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इधर कहाँ रहा ज्ञानी? कहाँ रहा शास्त्री? हाँ, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? इस संसार तो वो लोग विवाद भी करते हैं, नहीं ऐसा ही है, नहीं वैसा ही है, प्रूफ करते हैं। मालूम है ये पृथ्वी कैसा बना? तो बोलते एक बड़ा क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट में से एक टुकड़ा निकल के आया और क्या बन गया? पृथ्वी बन गया। उसको साबित करने के लिए कितना जान लगा देते एक बात को क्या करने के लिए। तो विवाद करने वाले भी बहुत है। परमेश्वर इन सबको देखकर क्या करता होगा? क्या करता होगा? वचन में लिखा है भजन संहिता 2, परमेश्वर इन सबको देखकर क्या करता है? हंसता है। क्या करता है? हंसता है। कहाँ रहा विवादी? कहाँ रहा ज्ञानी? इसलिए क्या बनने की कोशिश ना करें, ज्ञानी मत बनिए, क्रूस की कथा को जानने वाला बनिए। हालेलुया, हालेलुया। अब क्रूस की कथा क्या आगे समझेंगे, आगे पढ़िए। क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने इस संसार का ज्ञान को क्या ठहराया है? मूर्खता ठहराया है। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हाँ, संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा। परमेश्वर संसार ज्ञान से किसको ढूंढने की कोशिश किया था? परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, इस
प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। जो लोग विश्वास करेंगे उनको क्या दे? ये क्रूस की कथा को लेकर किसके पास भी जाएंगे तो हमको क्या ही समझेंगे? मूर्ख समझेंगे। जब देखो किसका नाम लेता है? यीशु का नाम लेता है। जब देखो हालेलुया। परमेश्वर चाहा ये जो मूर्खता की बात है इन्हीं को लेकर जो लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे उनको क्या दे? मतलब उद्धार सबके लिए नहीं। उद्धार किसके लिए है? जो ये मूर्खता की बातों को सुनने के लिए क्या होता है? हालेलुया। कौन सी मूर्खता की बात है? क्रूस की कथा। मतलब क्रूस की कथा में कुछ तो क्या है? पावर है। पावर है जिसको सुनने वाले क्या करेंगे? विश्वास करेंगे और उनके अंदर उद्धार आएगा और उद्धार पाए हुए क्या पाते जाएंगे? सामर्थ पाते। आगे यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी लोग क्या चाहते हैं? चिन्ह चाहते हैं। और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। यूनानी लोग ज्ञान की खोज में हैं। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का हाँ। प्रचार करते हैं। हम क्या करते हैं? तो मुख्यता किसको दिया गया? मुख्यता किसको दिया गया? किस बात की प्रचार हो? क्रूस की कथा की प्रचार हो। आगे जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, ये क्रूस की कथा यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यहूदियों के लिए ठोकर का कारण क्यों है? क्योंकि उनको बहुत सारी ज्ञान की बातें, राजा आएगा, मसीहा आने वाला है, तो लोग अपनी ज्ञान से सोचते हैं मसीहा आएगा तो कैसा रहेगा, सर में मुकुट रहेगा, राजा का वस्त्र पहना रहेगा, उसका एक सिंहासन होगा, हम सब यहूदी लोग उसके साम्राज्य के होंगे। बड़े बड़े क्या देखते हैं? उनके ज्ञान से बड़े बड़े सपने देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है यहूदियों के लिए क्रूस का कथा बोलेगा तो क्या लगता है? मूर्खता लगता है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि ये जो अपने आप को मसीहा कह रहा था इसको हमने किधर लटका दिया? क्रूस पर लटका दिया। ये क्रूस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, निर्वस्त्र लटकने वाला ये व्यक्ति, ये क्या हमारा राजा हो सकता है? ये उनके लिए क्या है? मूर्खता है। लेकिन जो लोग इसकी असली अर्थ को समझेंगे, विश्वास करेंगे, वो क्या पाएगा? परमेश्वर यही चाहा कि ये मूर्खता की बातों को जो विश्वास करेंगे वो क्या पाएगा? हालेलुया। तो क्या लेके जाना? क्या लेके जाना? क्रूस की कथा। क्रूस की कथा, या दूसरे शब्द में मूर्खता की बातों को ही हमें लेकर क्या करना है? जाना है। हाँ। परंतु जो बुलाए हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान है। 25 तक हो गया? नहीं। हाँ। नहीं 24। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। मनुष्य की ज्ञान से क्या है? ज्ञानवान है। और परमेश्वर की निर्बलता, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। मनुष्य की बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की जो कमजोरी है ना वो भी मनुष्य के ताकत से भी क्या है? तो फिर परमेश्वर की कमजोरी को कमजोरी से माना जा सकता है? मतलब क्रूस की कथा में कुछ तो क्या है? क्रूस की कथा में कुछ तो सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए यीशु भी लास्ट चेलों को कहते समय क्या बोल के गए? लास्ट बात, आखिरी संदेश चेलों के लिए क्या बोल के गए? सारे पृथ्वी के लोगों के पास क्या करो? वो चेलों के लिए बोला था ना, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोल के गए थे? सारे पृथ्वी में जाओ, हाँ, सुसमाचार को क्या करो? यही बोले थे ना। सुसमाचार क्यों बोलने के लिए बोला? क्योंकि सुसमाचार में कुछ तो बात है। ये सुसमाचार कैसा काम करता है? यीशु भी जब आया तो क्या ही प्रचार करता था? राज्य का समाचार। राज्य के समाचार को ही दूसरा शब्द में क्या बोलते हैं? सुसमाचार। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो सुसमाचार कैसा काम करता है थोड़ा समझेंगे हम लोग उसको। प्रेरित के काम 8वां अध्याय 4 से लेकर पढ़ेंगे। प्रेरित का काम 8वां अध्याय 4 से लेकर पढ़ेंगे।
जो तितर बितर हुए थे। देखो उन दिनों में, आप पहला वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कलीसिया के अंदर उस समय लीडर कौन था? शाऊल। शाऊल कईयों को आप एक से पढ़िए, चलो समझ में आ जाएगा। शाऊल हाँ। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर हाँ बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। उन दिनों में कलीसिया में बड़ा क्या हो गया था? उपद्रव आ गया था। और प्रेरितों को छोड़, प्रेरित लोग को छोड़ के सबके सब यहूदिया बाकी जितने विश्वासी गण थे वे सब यहूदिया हाँ। और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कौन? प्रेरित लोग बोले तो कौन? यीशु के चुने गए 12 चेलों को छोड़ उनके द्वारा जितने लोग उद्धार में आए थे वे सब क्या हो गए? ये किया कौन? शाऊल ने किया? नहीं, परमेश्वर ही होने दिया। परमेश्वर ही क्या करने दिया? होने दिया। क्योंकि परमेश्वर का आशीष में एक आशीष शुरू में जब आदम को आशीष दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाए? भर जाओ। लिखा क्या लिखा? निकलो क्या लिखा? निकलो किधर रहेगा? देखो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। हाँ देखो कहीं ना कहीं रहेगा। मिला जिसको मिला पढ़िए, मिल गया पढ़िए। हाँ क्या लिखा? आदम को क्या आशीष दिया? परमेश्वर ने उनको आशीष। कितना वचन है? पहला का 28। पहला का 28। हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन। निकाल नहीं पाएंगे तो आप इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप सुनेंगे भी नहीं, निकालेंगे भी नहीं। हाँ क्या लिखा है? परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। तो आपके इसमें क्या लिखा? भर दे। असली में परमेश्वर का उधर का उद्देश्य क्या है? तुम क्या होते जाओ? एरिया कब्जा करते जाओ, फैलते जाओ। क्या होते जाओ? फैलते जाओ। प्रेरितों के समय में सब के किधर ही थे? एक ही जगह पे थे। इनको जाओ बोलेगा तो क्या नहीं करता था? नहीं जाते थे। तब परमेश्वर ने एक क्या डाल दिया? एक बम डाल दिया, शाऊल नाम का बम। कौन सा बम डाला? शाऊल नाम का बम डाला। वो जब फटी तो सारे विश्वासी क्या हो गए? तितर बितर हो गए। तितर बितर का मतलब समझ में आ गया ना? वो इधर मतलब वो सोचे भी नहीं थे कि इधर जाना था। तितर बितर का मतलब समझ में आ गया ना? वो सोचे भी नहीं थे कि इधर ही जाना था, वो उधर जाकर बस गए। अरे इधर कैसे आया? क्या पता, आ गया इधर कैसा तो। हालेलुया। क्या पता कैसा तो आ गया। तितर बितर किसने किया? परमेश्वर ने। क्यों? क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण था। तितर बितर होने के बाद क्या हुआ? उधर से पढ़िए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा। हाँ और उसके लिए बड़ा विलाप किया। उसके पहले अध्याय में आप पढ़ सकते हो, तो स्तिफनुस को हत्या कर दिया था। हाँ शाऊल कलीसिया को मालूम है, एक बार मैंने पूछा था आपको, जो आदमी मारा आधा उम्र में मर गया था, तो आप लोग जवाब नहीं देते। वही आदमी का नाम है, क्या है? स्तिफनुस। हाँ आगे। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। शाऊल कलीसिया को क्या कर रहा था? उजाड़ रहा था। हाँ और घर घर घुसकर, अरे किधर? घर घुसता था। घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों वो को, पुरुष करके नहीं देखता था, स्त्री करके नहीं देखता था, और पुरुषों और स्त्रियों को हाँ घसीट कर बंदीगृह में डालता था। कैसा? घसीट। क्रूस की गदा लेने वाले को यही सजा। कैसे लेके जा रहा है? घसीट कर लेके जा रहा है। वो तो थोड़ा भी दया में ना, इसके पास क्या है? क्रूस की गदा है। ये आदमी को कैसे लेके जाने का? क्योंकि इनका परमेश्वर को भी क्रूस में किधर लटकाए? कैसे लटकाए थे? है ना? ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका ताकत को आगे देखेंगे। हाँ जो तितर बितर हुए थे, इस हालत में जो तितर बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ये तितर बितर हुए तो हुए, जाने के बाद में उधर जाकर अपने दुख की कहानी नहीं बोल के बैठे हैं। उधर जाने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? हालेलुया। बम फटी, जिधर तितर बितर होकर गए, उधर जाने के बाद में उधर बैठकर अपनी गुणगान नहीं गा रहे। एक समय था, महलों में रहते थे, साथ में रहते थे,
हमारा पादरी क्या था। नहीं 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 नहीं, उधर जाने के बाद वो किसी का तारीफ नहीं, क्या कर रहे हैं, क्रूस की कथा, सुसमाचार को ही क्या कर रहे हैं, मतलब कूट कूट कर अंदर क्या भरा, हालेलुया, क्या भरा, क्या क्या भरा अंदर, क्या भरा, सुसमाचार, क्रूस की कथा, यही अंदर भरा होने का। उधर जाने के बाद में भी उधर ही क्या कर रहे हैं, उधर भी जाकर सुसमाचार बता रहे हैं। हाँ, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिपुस भी उधर गया, वो भी उधर जाकर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, मसीह का प्रचार। देखो, मसीह का प्रचार, क्रूस की कथा, सुसमाचार, ये सब ये क्या है, एक ही है। हाँ हाँ हाँ, आगे। जो बातें फिलिपुस ने कही थी, देखो, जो बातें फिलिपुस ने कही थी, उन्हें लोगों ने सुनकर, उन्होंने सबसे पहले लोगों ने क्या किया, सुना, और जो चिन्ह वो दिखाता था, और जो चिन्ह वो दिखाता था, उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया। एक चित होकर सब लोग ने मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी, बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, लंगड़े भी क्या किए गए, अच्छे किए गए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इधर फिलिपुस क्या काम कर रहा है, छुटकारे की सभा है ना? इधर क्या लगाई, छुटकारे की सभा लगाई, ऐसे लगे, ऐसा लिखा। हाँ, क्या किया, सिर्फ सुसमाचार बता रहा था, सिर्फ क्रूस की कथा बोल रहा था। सुनने वाले के अंदर से अपने आप जो जो कीड़े मकोड़े थे सब क्या करने लगे, हालेलुया, हालेलुया। मतलब चंगाई का सभा रखने की जरूरत है नहीं, क्या करना है, बस बस इतना बताओ। अगर वो सुने, उसके अंदर अपने आप विश्वास पैदा होगा, और अंदर की सारे चिपकर बैठे हुए सारे चिल्ला चिल्ला कर क्या करेंगे, समझ में आ रहा नहीं, समझ में। तो कोई आपके पास बीमार व्यक्ति आता है, कोई आपके पास दुखी व्यक्ति आता है, उनके पास हम क्या बताएं, उनको क्या बोले, उनको क्या बताना, उनको क्रूस की कथा बताना। अब आप बोलेंगे क्रूस की कथा क्या बोलने का, उनको क्या बोलने का, दो वचन आपको समझाने के लिए पढ़ा था। क्रूस की कथा क्या बताएंगे आप, गलाती 3 का 13-14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए क्या बना, श्रापित बना, हमें मोल लेकर, हमें उसने क्या कर लिया है, मोल लिया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, और उसने हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, हाँ, वह श्रापित है, वो श्रापित है। यह इसीलिए हुआ, ये इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, अन्य जातियों तक क्या करें, पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, जिसकी प्रतिज्ञा। वचन आपको समझ में आ रहा है, प्रभु आपको समझाए। सुसमाचार क्या है, एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है जो उसको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने क्या कर दिया, करनी कर दिया, पनवती लगी है, पूर्वजों का श्राप है। ये सब व्यक्ति आते समय में क्रूस की कथा उनके पास आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे इसलिए तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, यही है क्रूस की कथा। क्या बताएंगे, यीशु मसीह ने क्रूस पर तेरे मेरे श्रापों को क्या कर लिया है, उठा लिया है। आप अगर तू यीशु पर विश्वास करेगा, तेरे ऊपर वो श्राप नहीं है। अब्राहम का आशीष है, और प्रतिज्ञा किया वो पवित्र आत्मा क्या करेगा। ये क्या है, क्रूस की कथा। क्रूस पर यीशु ने क्या किया। एक श्रापित से पीड़ित कोई व्यक्ति आपके पास आएंगे, उनके पास कहना है, डरना नहीं, श्राप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना दिन तू डर रहा था क्योंकि तेरे पास कौन नहीं था, यीशु नहीं था।
आज तू यीशु पर अगर विश्वास करे, क्या विश्वास करना है कि तेरे श्रापों को भी यीशु ने किधर उठा लिया, क्रूस पर उठा लिया, इसलिए काट पर लटका शाप बनकर, ताकि तुझे क्या मिले, आशीष मिले। हालेलुया। इस बात को बोलते समय में सामने वाला ने अगर सुना, विश्वास किया, अभी बोलो, अंदर छिपा हुआ जो कुछ रहेगा ना, चिल्ला कर क्या करेगा। अभी आप बताइए, ये किसके कारण हो रहा है? ये गजानन के कारण नहीं हो रहा है, ये मेरे कारण नहीं हो रहा है, ये प्रकाश के कारण नहीं हो रहा है, आपके कारण नहीं हो रहा है। आपने क्या किया? सुसमाचार डाला, सुसमाचार उनके अंदर, उससे उनके हृदय में गया, काम किया, अंदर छिपा हुआ सारे कचरे क्या हो गए, वो क्या पा लिया, उद्धार। परमेश्वर यही चाहता था, मूर्खता की बातों के द्वारा लोग क्या पाए, उद्धार पाए। हालेलुया। अब विषय आया है, समझ में आ गया क्रूस की कथा, बोलने से कैसा काम होता है। विषय है बोलने वाला मेरी जुबान का। अभी प्रभु से मैं क्यों ये वचनों को आपको पढ़ा रहा हूं, प्रभु से ये प्रार्थना है, मेरे मुंह से समय समय पर जो व्यक्ति के लिए कौन सा कथा बोलना है, वो टाइम पे वो शब्द दे, वो शब्द सामने वाले के अंदर गया कि नहीं, वो क्या पाना चाहिए, उद्धार, वो छुटकारा पाना चाहिए। हालेलुया। फिलिप्पुस गया, प्रचार किया, कई लोग क्या पाए, उद्धार। तितर बितर हुए थे वो लोग ने भी क्या किया, सुसमाचार पता, वो लोग क्या पाए। तो किसी के लिए हमको स्पेशल मीटिंग रखने की जरूरत नहीं कि आओ चंगाई सभा में 3 दिन का उपवास करना पड़ेगा, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु मुझे ऐसा बलवान बना कि जुबान से एक भी शब्द जो निकलेगा ना क्रूस की कथा, वो सामने वाले के अंदर जाकर उसके अंदर के कचरा को बाहर क्या करना चाहिए। मालूम है क्लोरीन सुना आपने, क्लोरीन इधर जख्म रहेगा तो उधर डालता है, देखो वो क्या करता है। हम ऐसा कापूस में कुछ डालकर वो घाव को साफ नहीं कर सकते, मजा नहीं आएगा, लेकिन क्लोरीन डाल देगा, वो अंदर जाके ये काम किसका है, ये काम किसका है, क्रूस की कथा। हालेलुया। तो प्रभु मुझे ऐसा बना। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, यशाया 53 का 5। एक्चुअली यशाया 53 पूरा अध्याय आपको रट के रखना है, लेकिन उसमें से 5 खाली पढ़िए अभी। हाँ, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम लोग क्या हो जाए। यदि कोई आपके पास कोई बीमार व्यक्ति आए तो मेरी बीमारी के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। क्या करेंगे, क्या करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा करेंगे। क्या करना है, सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार सुनेगा, आओ बैठो, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उधर से आप शुरू मत कर रहे हो, वो अगला बार आपको मुंह भी नहीं देखेगा। वो किस काम के लिए आया, चंगाई के लिए। अब आपके अंदर से कौन सा समाचार निकालना है, चंगाई से संबंधित। तो चंगाई से संबंधित सुसमाचार क्या बताएंगे, वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, वो हमारी अधर्मों के लिए कुचला गया, हाँ हमारी शांति के लिए उस पर थाड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अभी आपको क्या मिल गया, अपने आप ये वचन उसके अंदर क्या करेगा, जाएगा अंदर, बिना दवा का उसका बीमार को जड़ से क्या कर देगा। डॉक्टर बोलेगा अभी ऑपरेशन करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि वापस आएगा करके बोल सकता है। लेकिन हमारे पास जो क्लोरीन है ये फाइनल है, ये एक बार अंदर घुस गया फिर कभी दोबारा नहीं आएगा।
हालेलुया। हालेलुया। ये समाचार को किसके पास देना है? जो आपके पास बीमार के साथ क्या किया, विषय आपको समझ में आ रहा है? प्रभु हम सभी को सुसमाचार बताने के लिए रखा है ना। हम सबको सुसमाचार हम सब पर पड़ी हुई क्या है? बोझ है। हमारे पास जो अनेक लोगों को प्रभु लेके आएगा, हमें भी कई लोगों को मिलने के लिए प्रभु मदद करेगा। मिलते समय में उनकी समस्या के मुताबिक क्रूस की कथा उनके पास क्या करना, देना है। तब ये क्रूस की कथा उनके अंदर से क्या करने लगेगी, काम करने लगेगी। हालेलुया। तो आप ये वचन क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। चलो रट के तो बहुत कुछ रखा, लेकिन जब तक परमेश्वर मेरे जुबान से बात नहीं करे, हालेलुया, वो हम में चलता फिरता है। और हमें क्या करता है, चलता फिरता का मतलब क्या है, हमारे अंदर ऐसा घूमते रहता है। हाँ बोलिए ना, मैं आपको पिछला बार भी याद दिलाया था, आप भूल गए होंगे। हम वचन में लिखा ना, वो हमारे अंदर चलता फिरता है। तो हमारा अंदर एक बड़ा रूम है, और रूम में लाइट डाल के यीशु दिन और रात उधर घूमते रहते। तो बाहर घूमने की लिए जगह नहीं है ना, वो हमारे अंदर घूमते रहता है। ऐसा इसका मतलब क्या है, मेरा हाथ का हाथ बन गया, मेरा आँख का आँख बन गया, मेरा मुंह का मुंह बन गया, बन के मेरे अंदर से दिखता मैं हूँ, काम उसका। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये है सुसमाचार की कथा। तो प्रभु से आज ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर तू चल फिर, मेरे जुबानों को तू इस्तेमाल कर। किसके पास कौन से मौके में कौन सा वचन बोलना, तभी मुझे वचन में लिखा है ना, उधर जाकर क्या बोलना है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी समय में क्या किया जाएगा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, सिखाएगा, हमारी जुबानों को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। और एक वचन आप समझने के लिए पढ़िए, क्रूस की कथा। मैं आपको 3-4 बात ही बता रहा हूँ, बाइबल से आप ढूंढ कर लिस्ट बनाकर रख लेना। 1 कोरिन्थी 15 का 3 और 4। 1 कोरिन्थी 15 का 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, मैं यही कारण है कि मैंने सबसे पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के कि अनुसार पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, पड़ोसी के लिए नहीं, किसके लिए, हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र में जैसी कही गई थी उसके अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन क्या भी उठा। यीशु पर मैं विश्वास क्यों करता, मालूम है, वो मरा था, गाड़ा था, ये तो सबके साथ था। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सबके साथ होता है, मरते हैं गाड़े जाते हैं। लेकिन यीशु पर मैं क्यों विश्वास करता हूँ, अगर यीशु भी इन्हीं के जैसा होता तो मैं भी नहीं विश्वास करता था। लेकिन आज मैं यीशु पर विश्वास क्यों करता हूँ, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन क्या भी उठा। जी उठने का मतलब क्या है, कोई अब मुझे दबा कर क्या नहीं कर सकता, नहीं रह सकता। जब मसीह मरे हुए में से जी उठा है, मुझे परमेश्वर ने ये कंडीशन में नहीं बनाया। शायद आप बीमार रहेंगे, सामने वाले का बीमार रहेंगे, शायद आप दुखी होंगे, कष्ट होंगे, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था आपको। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। आप बिगड़ गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज आप क्या पाए, उद्धार पाए, स्वस्थ हो जाए। उसके लिए यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जी उठा हुआ यीशु मसीह आज आपको चिल्ला रहा है। हालेलुया। छिपा हुआ बात अंदर का सब क्या हो जाएगा। ऐसी कई वचनों का आप ढूंढ कर लेंगे। इसी प्रकार जो लोग फैल गए थे वो लोग भी सुसमाचार बता रहे थे। फिलिपुस भी क्या बता रहा था, सुसमाचार बता था। फिलिपुस सुसमाचार बता समय आगे हम पढ़ेंगे। अभी आ जाएंगे प्रेरित के काम 8वां अध्याय, जल्दी जल्दी 4 से पढ़िए। जो लोग बिखर गए थे, हाँ, वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार कर रहे। हाँ, फिलिपुस सामरी प्रदेश के एक नगर में गया। हाँ, फिलिपुस एक नगर में गया, वहाँ के लोगों को मसीह का संदेश सुनाया। हाँ, हाँ, जब लोगों ने स्वयं
फिलिप्पुस की बातों सुनी, फिलिप्पुस की बातों को लोगों ने क्या किया, ये ध्यान से आप सुनो, मैं क्यों आपको धीरे से पढ़ा रहा हूं। फिलिप्पुस तो क्या करते जा रहा, प्रचार करते जा रहा है। वहां पर कुछ लोगों ने उसकी बातों को सुनी और उसके द्वारा किए गए आश्चर्य चिन्ह देखे, तब वे एक चित होकर उनके कथनों पर ध्यान देने लगे। अशुद्ध आत्माएं ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुतों में से निकल गई, हाँ, जो उनसे ग्रस्त थे, हाँ, और लकवे के अनेक रोगी तथा लंगड़े स्वस्थ हो गए। इस प्रकार उस नगर में आनंद ही आनंद छा गया। आगे सिमोन नामक व्यक्ति उस नगर में रहता था। वही नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या है, क्या है, लाजर बरोबर। हाँ, इधर ध्यान दो ना, उधर वही नगर में एक शमौन नाम का एक व्यक्ति रहता था। हाँ, वह कुछ समय से जादू के खेल दिखाकर, क्या दिखाता था, जादू का खेल दिखाता था, सामरियों को चकित करता, सामरी लोगों को चकित कर देता था, और महान होने का दावा करता था, और वो बताता था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। हाँ, छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग उसकी बातें मानते थे, सब लोग उसको मानते थे और कहते थे, हाँ, यह मनुष्य ईश्वर की वह शक्ति है, हाँ, जो महाशक्ति कहलाती है। देखो, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ समझने की कोशिश करें। ऐसे जादू के द्वारा भी चमत्कार, चंगाइयां क्या करती है, होती है। लोग चकित हो जाएंगे। ये जादूगर ऐसे ही करता था। इसका नाम है शमौन। ये इतना महान हो गया था कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक उसको बहुत इज्जत देते थे, उसकी बातों को सुनते थे। आगे, उसने बहुत दिनों से जादूगरी के द्वारा लोगों को चकित कर रखा, इसलिए कि वे उसकी बातें मानते थे। हाँ, किंतु जब वे फिलिप्पुस की बातें पर विश्वास करने लगे, लोग शमौन के कार्यों से आकर्षित थे, तो बोले शमौन जो है ना जादूगर, ये परमेश्वर का एक क्या है, शक्ति है। हालेलुया। आज कई देवी देवताएं इस पृथ्वी पर होने का कारण क्या है, उनके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखकर कहते हैं ये और कोई नहीं है, कौन है, परमेश्वर की ओर की क्या है, शक्ति है। सच है, उनसे भी बड़े बड़े काम क्या किए हैं, हुए। वचन में साफ लिखा है, शमौन जादूगर से भी बहुत बड़े बड़े काम क्या किए थे, हुए थे। लोग आदर करते थे। आज इतने देवी देवता होने का वजह भी यही है। हालेलुया। आगे, जो परमेश्वर के राज्य तथा यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार का प्रचार करता था। ये बीच में से कहां से आ रहा है? हाँ, उसके पहले से पढ़ो। किंतु हाँ, जब वे फिलिप्पुस की बातों पर विश्वास करने लगे, ऐसे शमौन की बातों पर जो आकर्षित होकर बैठे थे, ये लोगों ने भी किसका समाचार सुना, फिलिप्पुस कुछ तो बात बोल रहा है, उसको सुना। जो परमेश्वर के राज्य तथा यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार का प्रचार करता था। हाँ, फिलिप्पुस यीशु मसीह का प्रचार करता था। तो स्त्री पुरुष, स्त्री हो या पुरुष हो, सबने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया। इतने दिन किसके पास थे, शमौन के पास थे। अभी किसके पास आ गए, तब शमौन बोलता होगा ये घूस दिया होगा, पैसा दिया होगा, लालच दिखाया होगा, शमौन ने बोला रहेगा। लेकिन इधर फिलिप्पुस ने क्या किया, यीशु का नाम का सुसमाचार का प्रचार किया। जितनों ने सुना उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। स्वयं सिमोन ने भी विश्वास किया। लोगों को तो छोड़ दो, शमौन जादूगर खुद क्या हो गया भाई, जो लोगों को पर प्रधान बनकर इतना दिन जो जी रहा था, वो खुद ये फिलिप्पुस का समाचार पर क्या किया, विश्वास। अभी आप मुझे बताओ, सत्य की बात है, मैं आपसे क्यों आप ये बात बोल रहा हूँ। आज हम प्रार्थना करते समय, आज हो घर में जाकर प्रार्थना करते समय ये बात को रखकर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे शब्दों में इतना क्या रहना चाहिए, पावर रहना चाहिए। कौन सा पावर, ऐसा पावर, कौन सा पावर,
क्रूस की कथा। मैं अपना मुंह खोलते समय तू जब मेरे मुंह में शब्द देगा, उन शब्दों को मैं बोलते 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 शमौन जैसा जादूगर भी क्या होना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, जोर से हालेलुया। शमौन जादूगर को कोई सुधार सकता है क्या? उसको सुधारने के लिए हमारे दिमाग के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? 1 हफ्ते का उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हमारे समझ के मुताबिक 1 हफ्ता उसको बिठाना पड़ेगा, उसको हमेशा विजिट करना पड़ेगा। है ना? बार बार उसको बोलना, मान लेना भाई, विश्वास कर। तू विश्वास नहीं करता है। शमौन क्या कर ऐसा हमारा मुताबिक, लेकिन फिलिप्पुस ने एक ही मीटिंग लिया, एक मीटिंग में उसका हालेलुया। सबको समझ में आ रहा नहीं समझ आ रहा? प्रभु से अभी क्या प्रार्थना करेंगे? जिधर भीतर भी मेरे को तूने रखा है प्रभु, यही समझो कि प्रभु ने आपको चितर भीतर क्या कर दिया, इधर लेके आके डाल दिया। जो भी एरिया में आपको रखा, जो भी परिस्थिति के कारण लेके आके रखा, इधर भी रहते समय प्रभु आप मेरे मुंह से क्रूस की कथा निकलते समय में शमौन जैसा जादूगर भी क्या बनना चाहिए? हालेलुया। हम बोल सकते हैं ये लोग का पूर्वज ही पंडित लोग हैं, ये लोग थोड़ी विश्वास करेंगे। ऐसा बोलने वाले के अंदर से एक शमौन क्या करके निकलना, बाहर निकलना। हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा? आपके अंदर ये वचन काम कर रहा है नहीं कर रहा? ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे ऐसा क्या कर बना। अभी शमौन क्या कर रहा है? स्वयं सिमोन ने भी विश्वास किया। हाँ। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हाँ। वह फिलिप्पुस के साथ निरंतर रहने लगा। वह चिन्ह तथा महान सामर्थ के काम को देखकर हाँ। बड़े आश्चर्य में पड़ जाता था। बस इतना काफी है। मैं विषय मेरा क्या था? शमौन जैसा जादूगर भी बिना लंबा समय का मीटिंग का एक प्रचार में क्या हो गया? उद्धार में आ गया। हालेलुया। और एक संदेश हम पढ़ेंगे, प्रेरित के काम 14 अध्याय 8 से लेकर, प्रेरित के काम 14 का 8 से। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। लुस्त्रा मिला सबको? प्रेरित के काम 14 अध्याय 8 से लेकर हम पढ़ रहे हैं, 8 से मिला? लुस्त्रा नाम का एक मनुष्य बैठा था। है? लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। लुस्त्रा नगर में एक मनुष्य बैठा था। ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। पैर मतलब क्या था? लंगड़ा था या लकवा, जो भी था। हाँ, वह जन्म से ही लंगड़ा था। वो जन्म से ही क्या था? ये संभव है। जन्म से ही क्या था? लंगड़ा था। और कभी चल फिर नहीं सका था। ये कभी क्या नहीं किया था? चला फिरा नहीं था। वो पौलुस का प्रवचन सुन रहा था। आप पौलुस क्या दे रहे हैं? पौलुस क्या कर रहा है? प्रवचन का मतलब हाँ, प्रवचन बोले तो असली में प्रभु ने सेवक को या एक विश्वासी को क्या काम के लिए रखा? क्या काम के लिए रखा? बस सुसमाचार। नहीं समझ में आया? इधर खड़े रहकर मेरा पूर्वज मालूम है कि आपको मैं कहाँ उड़ान करके जाता हूँ, ये बताने के लिए नहीं। आप भी जाकर, हमारा ना एक छोटा सा कलीसिया है, हमारा पास्टर है, ये बताने के लिए नहीं, काय के लिए रखा? प्रवचन, सुसमाचार। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, हमको सुसमाचार बताने की इच्छा है, लेकिन जाकर क्या बताएंगे? ये काम करो, आप यीशु को जानना है ना, हमारे पास्टर को बता दो, आपको अच्छे से समझाएगा। तो तू काय के लिए? तू काय के लिए? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा नहीं? हम किसको ऊपर ढकेल देता? हाँ, तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, मेरे जीवन को आप क्या करो? इस्तेमाल। मैं बोलते समय मेरे अंदर से प्रभु आप काम कर। स्टीफनुस, मैं आपको बता, स्टीफनुस कलीसिया में क्या काम करता था? खाना बांटने का काम। उसने सुसमाचार बताया, उसने अपने जीवन को ही प्रभु के लिए क्या कर दिया? दे दिया।
तो हम ये नहीं सोचे कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं आता इसके लिए बोल रहा हूं ना, नहीं आता इसके लिए प्रभु के पास बैठकर प्रभु से क्या पाओ? ताकत पाओ, सामर्थ पाओ। प्रभु मेरे जुबान में सामर्थ दे, ताकि मैं आपकी सुसमाचार को बताते समय में लोगों में क्या होना चाहिए? कार्य होना चाहिए। हाँ, आगे बढ़िए। वो पौलुस का प्रवचन सुन रहा था। ये व्यक्ति, लकवा का व्यक्ति प्रवचन को क्या कर रहा था? सुन रहा था। तब पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई। पौलुस उसके ऊपर ही ध्यान दे रहा है। प्रचार चल रहा है। प्रचार चलते समय, प्रचार किस बात का हो रहा है? क्रूस की कथा। क्रूस की कथा, क्रूस के बारे में प्रचार होते समय में पौलुस वो मतलब यहाँ पर पौलुस ने क्या प्रचार कर रहा था? अभी आप मुझे बताओ। अभी यहाँ पर आगे लुस्त्रा में एक व्यक्ति जो जन्म से क्या है? लंगड़ा है। उधर बैठा मीटिंग में, पौलुस इधर प्रचार कर रहा है। कौन सा प्रचार करता होगा? चंगाई से संबंधित, सुसमाचारी है, लेकिन किससे संबंधित है? चंगाई से संबंधित। कैसे? कैसे? वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया, हमारे रोगों को अपने ऊपर क्या कर लिया? उठा लिया। उसके कोड़े खाने से हम क्या होते हैं? चंगे होते। ये सुसमाचार को जब बता रहा था, और ये तक वो किसके ऊपर नजर रखा है? उस व्यक्ति के ऊपर नजर पौलुस रखा है, देख रहा है। ये जो बोल रहा है ना, ये वचन को ध्यान से क्या कर रहा है? सुन रहा है। सुनते सुनते उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उसमें स्वस्थ हो जाने के योग्य विश्वास देखकर, हालेलुया, क्या सुना? उसने सुसमाचार सुना। किस संबंधी सुसमाचार? चंगाई से संबंधित सुसमाचार को सुना। उसके अंदर विश्वास क्या हुआ? पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? कि मैं भी क्या हो सकता हूं? हो सकता हूं, क्योंकि वो विश्वास उसके अंदर क्या हुआ? पैदा हुआ। तो विश्वास कैसा पैदा किया जाता है? ऐसा धक्का मारने से? विश्वास करो, ऐसा बोलने से? बोलिए ना, समझाओ ना मुझे। आप एक नए व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? आप यीशु पर विश्वास करो, करो 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 ना, करो ना। करना ही नहीं पड़ेगा आपको, दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा विश्वास दिलाओगे? कैसे विश्वास दिलाना? अगर ऐसा करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, तेरे को वचन नहीं आता। सीधी बात, सीधी बात। तुम्हारे मुंह से सुसमाचार नहीं आ रहा है, क्रूस की कथा नहीं आ रहा है, तू मजबूर कर रहा है उसको। हालेलुया। इसको बोलते हैं जबरदस्ती मसीह बना। हालेलुया। नहीं समझ में आया? आपका काम क्या है? आप सुसमाचार बताओ। इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, आप छू करके बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप सुसमाचार बताते रहो। अगर आपके सुसमाचार में दम है तो ये सुसमाचार अंदर जाएगा, उसके अंदर चंगाई पाने की योग्य विश्वास को क्या करेगा? पैदा करेगा। और वो उस तरह स्वस्थ हो जाने के योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा। उसके बाद पौलुस ने बोला, उठो उठो और अपने पैरों पर सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े हो जाओ। और वो उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जोर से हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु का बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करके दिखाएंगे? क्या करके दिखाएंगे? यीशु के पास यूहन्ना आदमी भेजा, आने वाला मसीहा आप ही है। तो यीशु ने क्या बोले? हाँ मैं, ऐसा बोले? क्या बोले? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुसमाचार बताया जा रहा है, अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ठीक है। इससे समझ लेना परमेश्वर का राज्य आ गया, जो आने वाला मसीहा। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? तो अद्भुत काम कैसी होती है? उसके लिए कोई स्पेशल मीटिंग नहीं है। किस में दम होना चाहिए? सुसमाचार में तो दम है। सुसमाचार बोलने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? हालेलुया।
तो बोलने वाले को क्या करना पड़ेगा? बोलने वाले को बोलना पड़ेगा। बोलने वाले को क्या करना पड़ेगा? ये इसलिए बोला यीशु ने, यरूशलेम में क्या करो? ठहरे। जितना टाइम यरूशलेम में ठहरे रहेंगे उतना सुसमाचार के द्वारा क्या देख पाएंगे? हालेलुया। शमौन उधर पाएगा? शमौन उधर पाएगा क्या? लुस्त्रा में का व्यक्ति चल पाएगा? चल पाएगा। हाँ, और ये हमारे द्वारा हो सकता है? क्या क्या करना पड़ेगा? क्या करना? यरूशलेम में ठहरे रहना पड़ेगा। यरूशलेम में जितना ठहरोगे उतना हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। आप यरूशलेम में नहीं ठहरोगे, आपको मालूम नहीं है कि सुपनूस कौन है, आप जाकर सुसमाचार कैसे बताना पड़ेगा? फिर आपको करो ना। हाँ, मैंने किया ना, आप भी करो ना। चर्च में आ जाओ, फुक्कट में बोलेगे वो 4 घंटा इधर बैठ के ना, समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होता है। प्रभु हम एक एक को क्या करें? इस्तेमाल करें। जोर से हालेलुया। घुटने पर हो जाए, प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा ही हमारे जीवन में होने दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, सुना हुआ वचन के मुताबिक अगर आपको इच्छा है प्रभु इस संसार से जाने से पहले कुछ तो करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुद के लिए जीना काफी है प्रभु, इतने दिन अपने लिए जिए। हमें आपने अलग अलग जगह में तितर बितर जरूर किया है। हमें टेंशन हो जाता था कि मेरे को क्यों प्रभु ने तितर बितर किया, क्यों मुझे इस हाल में रखा है? भलाई के लिए। हालेलुया। हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक वचन, क्रूस से संबंधित वचन, मसीह क्यों जगत में आया? उसने मेरे श्रापों को उठा लिया, मेरे पापों को उठा लिया। हालेलुया। मेरे लिए कोड़ा थे, मैं चका पाया। हालेलुया। एक दिन आने वाला है, मुझसे पूछेगा मेरे लिए तूने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। मैं निर्वस्त्र था, मुझे वस्त्र देने नहीं आया। मैं बंदीगृह में था, मुझे देखने नहीं आया। मैं भूखा था, मुझे तूने रोटी नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे पुरस्कार पाने वाला समय की दिन बन पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कलीसिया का एक एक व्यक्ति प्रभु विस्फोटक बनने के लिए जहां कहीं जाएंगे प्रभु जी, तेरा राज्य का सुसमाचार उनकी जुबान से कहते समय में प्रभु जी शमौन जैसा जादूगर भी चंगा, जन्म से लंगड़ा भी ठीक होना है। हालेलुया। प्रभु ये विश्वास को हमारे अंदर उत्पन्न कर। यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया। यीशु न केवल मारा गया, न केवल वो गाड़ा गया, तीसरा दिन वो जी उठा। वो जी उठा हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रभु हमारे अंदर काम करने के लिए। हालेलुया। प्रभु हमारे को यरूशलेम में ठहरा रहने के लिए प्रभु कृपा दे। ठहर कर प्रार्थना में प्रभु जी हमारे को बना रहने के लिए कृपा दे। प्रभु कई बार प्रार्थना करके कहते समय हमें कड़वापन लगता है, कई बार प्रभु जी हालेलुया आपकी उपस्थिति में आना कहते समय में हमें समय नहीं मिलता प्रभु। हालेलुया। घर में भी प्रभु जी हम लोग समय नहीं निकाल पाते। इसी कारण से प्रभु जी हमारा मुंह से निकलने वाले शब्द दूसरों के लिए प्रभु जी वो उद्धार का कारण ना बनते हुए उनके लिए वो ठोकर का कारण बन जाता है। प्रभु कई लोग उद्धार नहीं पाए प्रभु जी। आज तक हमने कितनों को सुसमाचार बताया लेकिन कोई उद्धार नहीं पाया प्रभु। इसका कारण यही है कि मेरे मुंह जुबान प्रभु आपके द्वारा इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं अपना ताकत का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरी बुद्धियों को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। प्रभु आपने बुद्धिमानों को बुद्धि को आपने सुसमाचार के सामने
इतना कमजोर दिखा दिया कि ज्ञानियों का ज्ञानी किसी काम का नहीं। हालेलुया। प्रभु समर्पित करते हैं, मेरे ज्ञान से मैं ना चलूं, मेरे ताकत से मैं ना चलूं। हालेलुया। लेकिन अनेकों को उद्धार पे लाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गर यीशु के बनना चाहो, मुझे करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, मुझे करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे गर यीशु की सेवा करोगे, आशीष वो तुम्हें देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा। उसके लाओ मेरे लोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, उसे दो। दोनों हाथ उठाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आज हमारे लिए मिला हुआ ये संदेश, प्रभु हम में ताकत नहीं है, हमारा ज्ञान में ताकत नहीं है। प्रभु हम चाहते हैं सुसमाचार हमारे जीवन से कार्य करे। प्रभु जो फैले गए थे उन संतों ने प्रभु जी सुसमाचार बताया, फिलिपुस ने सुसमाचार बताया, पौलुस ने सुसमाचार बताया। प्रभु तो सुसमाचार उनकी जुबान से निकलने के कारण कितनों लोग प्रभु जी उद्धार पाए। प्यारे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद। मेरे द्वारा प्रभु जी अनेक लोग उद्धार पाना है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं जबरदस्ती किसी को प्रभु जी मैं मजबूर ना करूं विश्वास करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाले
क्रूस की कथा प्रभु जी उनके जीवन को बदलने के लिए प्यारा परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद। मुझे इस्तेमाल कर प्रभु जी, अनेकों का जीवन बचना है प्रभु। अंधविश्वास में कितने लोग शमौन जैसे जादूगर के गुलाम बनकर बैठे हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शमौन भी उद्धार पाना है, शमौन के पीछे चलने वाले भी उद्धार पाना है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुतियो 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 प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर बैठे हमारे एक के ऊपर प्रभु जी अभिषेक को प्रभु जी आप देख आज इस दिन से लेकर प्रभु जी आप इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपको धन्यवाद। आपकी महिमा हमारे एक के जीवन से होने पाए। हालेलुया। ऐसा ही हम एक को बनाइए प्रभु, जहां कहीं जाए जहां कहीं जाए। धन्यवाद हो प्रभु जी, लोग जीवन पाने थे। हालेलुया। लोगों के अंदर छिपी हुई अंधकार की शक्तियां चीख कर बाहर निकल आने दे। हालेलुया। सालों से झगड़ा हुआ बीमारियां हालेलुया जड़ के साथ उखड़ाने दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। मृतकों में से जी उठने का उठा हुआ हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य हालेलुया सुसमाचार के द्वारा दिखाई दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्तुति हो प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे प्यारे प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद। आज दिया हुआ इस शुभ अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, ज्ञानियों को यह मौका नहीं मिला प्रभु जी, हमसे अच्छे अच्छे लोगों को यह मौका नहीं मिला, लेकिन हम मूर्खों को आपने चुना। मूर्खता की समाचार को तूने हमें दिया प्रभु। धन्यवाद। आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन से बड़े बड़े काम होने दे, कलीसिया लोगों से भरने दे प्रभु। धन्यवाद। जहां कहीं हम लोग जाएंगे, जो भी कारणों से आप हमें अलग अलग जगह ले जाएंगे प्रभु, हमें सिर्फ अपने सुसमाचार के कामों को करने के लिए मदद कर, हमारी खूबियों को प्रकट करने के लिए, हमारे पूर्वजों के बारे में दूसरों से बयान ना करते हुए और किसी बातों की तारीफ ना करते हुए केवल सुसमाचार बताने के लिए हमें को मदद कर। इसके द्वारा सुनने वाले के अंदर बड़े कामों को होने के लिए प्रभु तू मदद कर। प्रभु तेरे बच्चों को अभिषेक कर, आपके समुख पर ठहर कर रहकर आपसे बल पाने के लिए कृपा दे। धन्यवाद स्तुति। वैसे हमारे कलीसिया के सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, जो नए लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, उनके भी जीवन में सुसमाचार कार्य करने दे प्रभु। धन्यवाद स्तुति हो प्रभु जी। आशीर्वादित किया जो नहीं आ पाए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते, उन पर तेरी अनुग्रह हो, दया हो प्रभु जी। प्रभु यही चाहते हैं सुसमाचार बढ़ता जाए, सुसमाचार फैलता जाए प्रभु। धन्यवाद हो, आपके आने का समय नजदीक है। हमें एक एक को तू तैयार कर, हमारे अंदर बोझ दे प्रभु, हमें इस्तेमाल करिए प्रभु। प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। आज का दिन को आशीर्वादित करके दिया, आपको धन्यवाद स्तुति हो। आगे के समय हमारा जीवन सब कुछ आपके हाथों को सौंपते, कल आनंद के साथ जय जयकार करते हुए आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आराधना के लिए तेरे बच्चों को लेकर आने के लिए प्रार्थना करते। आज दूर दूर से आने वालों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते, प्रभु जी आशीषित कर प्यारे प्रभु जी। हर एक कदम जो आपके नाम के लिए उठा कर रखते हैं उसका प्रतिफल आप देने वाला परमेश्वर आप कभी भूलेगा नहीं प्रभु। धन्यवाद। आशीर्वादित कर। नजदीक में रहने वाले हमारे विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु हर समय प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। कलीसिया का बोझ मन में प्रभु जी भरा रहने के लिए प्रभु तू मदद कर, नाश होने वालों के लिए बोझ बना रहने के लिए मदद कर प्रभु। जब जब समय में आपकी उपस्थिति में बना रहने के लिए कृपा दे। प्रार्थना को सुना से आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय हमारा जीवन सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुना तो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय मसीह।